तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 31वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे इस पिछली Q&A वीडियो में #मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब आप लोगों को दिए जा सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है जीवेश गांधी की तरफ से। ये लिखते हैं, माय नेम इज जीवेश, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई हैव ए कॉइन ऑफ ₹1 1912, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पर बात करें इनके सवाल की तो ये जानना चाहते हैं 1912 के ₹1 के सिक्के के बारे में। तो ₹1 के जो इस तरह के 1912 के सिक्के थे वो बने हुए थे फुल सिल्वर में, जिनका वजन होता है 11.66 ग्राम। तो 1912 में इस तरह के ₹1 के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से, जिनमें इनका मिंट मार्क होता है इस जगह पर। जहां पर बॉम्बे मिंट के सिक्के में आप लोगों को यहाँ पर डॉट बना हुआ नजर आएगा, वहीं कैलकाटा मिंट के सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो 1912 में जारी हुए इन दोनों ही ₹1 के सिक्कों की कीमत की बात करें तो इस तरह के सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन ₹650 से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन ₹1000 से ₹1200 के आसपास। अगला सवाल यहाँ पर निकल के आया है योर फ्रेंड भार्गव की तरफ से। ये जानना चाहते हैं 25 पैसे के 1985 के मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत। तो 1985 के 25 पैसे के सिक्कों की बात करें तो इस समय तक इन सिक्कों को बनाया जाता था कॉपर निकल के मिश्र धातु से, और इनका वजन होता था तकरीबन 2.5 ग्राम। तो 1985 में इस तरह के 25 पैसे के सिक्कों को जारी किया गया था 4 अलग अलग मिंटों से, जिनमें थी 3 भारतीय मिंटें जो कि हैं बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। साथ ही 1985 के ऐसे 25 पैसे के सिक्कों को जारी किया गया था एक विदेशी मिंट से, जिसका नाम है ओटावा मिंट और इसका मिंट मार्क होता है C। तो 1985 के कैलकाटा, हैदराबाद और ओटावा मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, जिनकी कीमत उनकी कंडीशन के हिसाब से ₹2 से ₹10 के बीच में चल रही है। लेकिन वहीं यहाँ पर बॉम्बे मिंट के सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी में। तो अगर आपके पास है 1985 का ऐसा 25 पैसे का बॉम्बे मिंट का सिक्का, तो उस सिक्के की कीमत चल रही है तकरीबन ₹100 से ₹300 के बीच में, यानी कि ये कीमत डिपेंड करेगी इसकी कंडीशन पे। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है राजस्थान के कोटा से मुकेश जी की तरफ से। मुकेश जी लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है कि ₹10 के नोट गवर्नर YV रेड्डी प्रीफिक्स 87 के इनसेट प्लेन विदाउट डेट विदाउट रूपी सिंबल, सर मुझे इसकी जानकारी दें, क्या ये रेयर नोट है? तो यहाँ पर ₹10 के जिस नोट की बात हो रही है उस पर सिग्नेचर है YV रेड्डी जी के, जिनका RBI के गवर्नर के तौर पर कार्यकाल था 2003 से लेके 2008 तक। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नोटों पर उनका सन लिखा जाना शुरू हुआ था 2005 से, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका नोट है विदाउट ईयर वाला तो वो नोट होगा 2005 से पहले का। इसी तरह से आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये रूपी सिंबल भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, और ये रूपी सिंबल नोटों पर आना शुरू हुआ था 2011 से। तो इसका भी सीधा साधा मतलब यही है कि 2010 से पहले के नोटों पर रूपी सिंबल नहीं बना होता है। तो अब आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। तो यहाँ पर जिस ₹10 के YV रेड्डी जी के सिग्नेचर वाले नोट की बात हो रही है वो नोट है 2003 से 2005 के बीच का, और इस बीच प्लेन इनसेट वाला सिर्फ एक ही इशू जारी हुआ था, जिसका कि इन बुक्स के हिसाब से कोड होता है D60। तो ये नोट आता है कॉमन की कैटेगरी में, क्योंकि इनको जारी किया गया था बहुत ही भारी संख्या में, जिसकी वजह से इन नोटों की कीमत चल रही है तकरीबन ₹10 से लेके ₹25 के बीच में, यानी कि इस तरह की एक पूरी गड्डी आप लोगों को मिल सकती है ₹1000 से ₹2500 के बीच में। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है निधि जैन जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, मैं ये सवाल 5वीं बार पूछ रहा हूँ, प्लीज इस बार आंसर जरूर देना। मेरा सवाल ये है कि 500 और ₹1000 के पुराने नोट 2016 में भी प्रिंट हुए थे क्या? तो जी हाँ, अगर यहाँ पर हम बात करें 500 और ₹1000 के पुराने वाले नोटों की, तो 2016 में इनके डिमोनेटाइज होने से पहले ये नोट 2016 में भी रघुराम जी राजन जी के सिग्नेचर के साथ जारी हुए थे। हालांकि अब आप इस तरह के 10 नोटों से ज्यादा अपने पास
नहीं रख सकते हैं। और अगर आप एक सर्टिफाइड नुमिस्मेटिक हैं तो ही आप ऐसे 25 नोटों को अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है इमरान हुसैन जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास स्टार्टिंग 786 वाला 10 रुपए का शिप वाला नोट है, इनसेट है, प्लेन साइन है आर.एन. मल्होत्रा जी के, क्या आप बता सकते हैं कि इस नोट की कितनी वैल्यू होगी? कंडीशन फाइन से थोड़ी कम है। तो अगर आप लोगों को इस तरह के पुराने नोटों में 786 या इसी तरह के कोई और फैंसी नंबर मिल जाते हैं तो वो नोट काफी ज्यादा कीमती भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे पुराने नोट ज्यादा क्वांटिटी में अब अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण इनमें फैंसी नंबर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो अगर यहाँ पर बात करें 10 रुपए के इस बोट वाले आर.एन. मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाले नोट की, जिसके सीरियल नंबर की स्टार्टिंग हो 786 से, तो इस तरह के एक नोट की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत हो सकती है 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में। हालांकि अगर यहाँ पर कंडीशन कम अच्छी है तब भी आपको इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए के आसपास मिल सकती है। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आया है श्यामा देवी जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, योर वीडियोज आर फुल ऑफ नॉलेज सर, आई हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स, प्लीज डू रिप्लाई दिस टाइम। सर आई हैव अ 5 रुपी नोट विद ट्रैक्टर इन यूएनसी कंडीशन विद सीरियल नंबर 2JC 785786. It is signed by R.N. Mehrotra, a person willing to buy it, so please help me in knowing its value in today's time. तो यहाँ पर ये जानना चाहती हैं 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले आर.एन. मल्होत्रा जी के नोट, जिसका सीरियल नंबर है 785-786। ये नोट इनके पास यूएनसी कंडीशन में है, ये इसकी कीमत जानना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो सीरियल नंबर है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है वो है 786। अगर यही 5 रुपए का आर.एन. मल्होत्रा जी के साइन वाला नोट होता 786 सीरियल नंबर में, तो इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में जा सकती थी तकरीबन 8,000 रुपए से 15,000 रुपए तक। हालांकि यहाँ पर जिस नोट के बारे में पूछा गया है उसका सीरियल नंबर है 785-786। तो इस तरह के नंबर आते हैं सेमी फैंसी सीरियल नंबर की कैटेगरी में। मेरे हिसाब से इस 5 रुपए के नोट की इस सीरियल नंबर में कीमत हो सकती है तकरीबन 800 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में, और ये कीमत मैंने बताई है यूएनसी कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है करेंसी कलेक्टर चैनल की तरफ से। ये लिखते हैं, गुरुजी आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, मुझे आपसे पूछना है कि 10 रुपए के फूड फॉर ऑल 1970 कोलकाता मिंट की क्या वैल्यू हो सकती है? अगर कोलकाता मिंट नहीं है तो और कौन सी मिंट हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 10 रुपए के जो सबसे पहले सिक्के आए थे वो थे ये 3 सिल्वर क्वाइन। इनमें से ही 1970 में जारी हुआ था फूड फॉर ऑल की थीम का ये सिक्का। 10 रुपए के इस सिक्के के साथ ही आप लोगों को 20 पैसे का एक ये वाला सिक्का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें 10 रुपए के इस सिक्के की, तो इस सिक्के का वजन होता था 15 ग्राम, डायमीटर था 34 mm। वहीं इस सिक्के को बनाया गया था 80% चांदी से। तो इस तरह के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से, जिनकी कीमतों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और आज के समय में इस तरह के सिक्कों की कीमत चल रही है तकरीबन 2,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच में। तो अगला कमेंट यहाँ पर आया है उन्नी माया सी जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, यू सेड दैट द वैल्यू ऑफ विलियम 4 1 रुपी कॉइन वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 3,000 रुपए, बट इन स्नैपडील इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1,900 रुपीज। आर यू रॉन्ग और स्नैपडील सेलिंग फेक क्वाइंस? प्लीज रिप्लाई नाउ। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं शायद मेरी इस वाली वीडियो की, जिसमें यहाँ पर मैंने 1835 के 1 रुपए के विलियम 4 की कीमत बताई थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरह के 1 रुपए के विलियम कॉइन की कीमत शुरू होती है तकरीबन 3,000 रुपए से। हालांकि इनके हिसाब से स्नैपडील पर यही सिक्का बिक रहा है 1,900 रुपए में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं सिक्के और नोटों की सिर्फ एस्टिमेट प्राइस बताता हूँ, क्योंकि सिक्के और नोटों की कीमतें उनकी कंडीशन और उनकी रेयरिटी पे ऊपर नीचे भी जा सकती हैं। तो हो सकता है आपको विलियम 4 का ये 1 रुपए का 1835 का सिक्का लो कंडीशन में शायद 2,000 रुपए के नीचे भी मिल जाए। लेकिन अगर आप इस तरह के 1 रुपए के 1835 के सिक्के को एक्स्ट्रा फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में खरीदेंगे तो उसकी कीमत तकरीबन 3,000 रुपए तक ही जाती है। वहीं इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में भी जा सकती है। और अगर बात करें स्नैपडील की, तो स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पे काफी सारे फेक कॉइन्स भी बेचे जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप ये वाला कॉइन देख सकते हैं। ये कॉइन यहाँ पर कल तक 1,600 रुपए में बेचा जा रहा था। आज जब मैंने इसको देखा तो ये फेक कॉइन सोल्ड आउट भी हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं
नहीं कह रहा कि यहाँ पर सारे ही सिक्के फेक होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये सिक्का बिक रहा है 3300 रुपए में और यहाँ पर है लगभग 3000 के। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि कॉइन कलेक्शन की फील्ड में सिक्के और नोटों की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। वहीं यहाँ पर स्नैपडील की बात करें तो स्नैपडील पर बिकने वाला हर सिक्का या नोट फेक नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई महंगे सिक्के या नोट खरीद रहे हैं तो प्लीज इनको खरीदने से पहले इनकी अच्छे से जांच जरूर कर लें, क्योंकि स्नैपडील कोई सर्टिफाइड कॉइन कलेक्शन की वेबसाइट नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस तरह के कीमती सिक्के और नोटों को सिर्फ ट्रस्टेड सेलर से ही खरीदें। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है ग्वालियर एमपी से संजय खरे जी का। ये लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है, मेरे पास एक मोंटेक सिंह आलूवालिया का 1 रुपए का नोट 1991 का है, सीरियल नंबर है 741065, इंसेट है बी और प्रीफिक्स है 00M, प्लीज इसकी वैल्यू बताएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के मोंटेक सिंह आलूवालिया के 1991 के इस तरह के नोटों में सिर्फ एक ही रेयर नोट आता है जिसका प्रीफिक्स होता है 99H, जिसकी कीमत की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में दी थी। तो अगर आप इस 1991 के मोंटेक सिंह आलूवालिया के 99H वाले नोट की कीमत जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन में। लेकिन इसके अलावा 1 रुपए के 1991 के सारे ही नोट कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमत आज के समय में 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में ही चल रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देख के आपके मन में चल रहे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह जाता है जिसका जवाब आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग हमारी पिछली Q&A वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने लगभग 30 Q&A वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें काफ़ी सारे अलग अलग सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को दिए थे। तो वो सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी ऊपर आई बटन में, वहाँ पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियोज को एक साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी कोई नया और इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो अपने उस सवाल को भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के उन सवालों को अपनी अगली Q&A वीडियो में शामिल करने की। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे भी हमारी वीडियोस ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।